नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक एईएन की वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। यह वैकेंसी उत्तराखंड राज्य के अंदर निकली हुई है। वैकेंसी की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो जो सामने आप देख रहे हैं स्लाइड, उसमें दिया है कि जो एईएन की वैकेंसी है वो उत्तराखंड में, उसकी स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की 1 सितंबर और एंडिंग डेट है 21 सितंबर 2021। टोटल जो पोस्ट है वो 154 पोस्ट है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो सिविल ब्रांच की है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई हुई है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद निकली है वैकेंसी। तो जेई की वैकेंसी भी आने वाली है, ड्राफ्ट्समैन वगैरह की भी आने वाली है, सबकी आएगी। धीरे धीरे से सबकी वैकेंसी निकलेगी, तो सभी तैयारी करते रहें। चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा एक, और इंटरव्यू होगा ओनली। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको कुछ नॉन टेक है और कुछ टेक पोर्शन है। टेक पोर्शन के 2 पेपर होंगे और जो नॉन टेक है उनके एक पेपर का उसके 3 पार्ट होंगे। जो एज लिमिट है उसकी बात करें तो वो है 21 से लेकर 42 वर्ष तक। 21 साल से न्यूनतम एज है वो 21 साल और अधिकतम 42 साल है। अब बात करें परीक्षा शुल्क की, तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये रखा गया है। SC ST के लिए 100 रुपये परीक्षा फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो रखा गया है। और 26 रुपये है वो ऑलमोस्ट वो प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, यानी ऑलमोस्ट 250 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके अलावा जो और कैटेगरी बच गई उनको कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, आप अंत तक देखिएगा। सेंटर की बात करें तो इन्होंने उत्तराखंड के अंदर 19 सेंटर फिक्स किए हैं। उनमें आपको बता दूं, जैसे कि अल्मोड़ा, देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की एक्सेट्रा। इन सेंटरों पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। फॉर्म भरते समय आपको 2 सेंटर जो है वो चूज करने हैं। उन्होंने लिखा है कि वो कोशिश करेंगे कि उन्हीं में से सेंटर आपको प्रोवाइड करवाएं, अदरवाइज हो सकता है चेंज भी हो जाए। अब परीक्षा योजना देखें भी, मतलब किस प्रकार से एग्जाम होगा, तो एक पेपर नॉन टेक होगा, उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी के 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी ये 3 अलग अलग डिवाइड है, अलग अलग पेपर होगा ये। सामान्य अंग्रेजी है उसके भी 100 प्रश्न 100 अंक के, 2 घंटे का। सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न 100 अंक, 2 घंटे। सिविल इंजीनियरिंग है उसके 2 पेपर होंगे, 180 और 180 प्रश्न होंगे, वो 360 और 360 मार्क्स का, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। साक्षात्कार है वो 100 अंक का होगा। लिखित परीक्षा टोटल हो गई वो 1020 अंक की, और साक्षात्कार 100 अंक का। तो कुल अपना जो परीक्षा है वो 1120 अंकों की होगी। ये सेम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाला रहेगा, 180 क्वेश्चन वाला, या दोनों पेपर में 180 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। पाठ्यक्रम की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबका आएगा, वो अपने हिसाब से ब्रांच के हिसाब से, और साक्षात्कार होगा। अंग्रेजी की टॉपिक वाइज बात करें तो ये आपके सामने ये स्लाइड जो चल रही है इनमें आप पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो ये देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। तो उसमें नरेशन, टेंसेज, एडजेक्टिव, सब कुछ अंग्रेजी की ग्रामर में अलग अलग टॉपिक का कितना वेटेज है वो भी दे रखा है। तो ये 100 नंबर का होगा इंग्लिश का। हिंदी है वो हाई स्कूल के लेवल की है, पूछी जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग की डिटेल सिलेबस में देख सकते हैं आप, उसमें सब कुछ आएगा। स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट टो, स्टील, आरसीसी। इसके अलावा और सब्जेक्ट जो बच गए वो भी इसमें कवर होंगे, मतलब पूरा फुल बढ़िया सिलेबस दिया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक मशीन, सॉइल इंजीनियरिंग या जिसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोल देते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, रेलवे एंड हाईवे, सर्वेइंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और बात करें अपन तो सीवरेज ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ इसके अंदर आएगा। अब बात करें तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कैसे फिल करना है फॉर्म उसकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसे आपको एक
आईडी और पासवर्ड वहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आप खुद को डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर दोबारा उसको लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन होने के बाद उत्तराखंड पीएससी की वेबसाइट पे जाके। फिर वहाँ पे आप जो जो डिटेल फिल करने को मांगेगा, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, आईडी प्रूफ, क्वालिफिकेशन वहाँ पे 10th 12th या डिप्लोमा जो है 12th की जगह पे, और बीटेक जो भी आप कर सकते हैं। हाँ, जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो ओनली फॉर उत्तराखंड के निवासियों को ही मिलेगा। अदर स्टेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो ओनली अनरिजर्व कैटेगरी यानी अनारक्षित कैटेगरी में या सामान्य कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, और उनको उनके अनुसार जो उनका रिजल्ट है उनको उनमें सामान्य कैटेगरी में ही रखा जाएगा। सेंटर है वो सारे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आप वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आने वाले समय में मैं खुद आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा और टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। उसमें आपको प्रीवियस ईयर यूकेपीएससी के जो एईएन के पेपर है वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपको ये देखना है कि अपना जो टेक्निकल का और एग्ज़ाम इन्होंने दिसंबर का बोला हुआ है कि दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की इनकी पूरी पूरी प्लानिंग है। दिसंबर में होता है तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2 महीने मान लो, अगर फर्स्ट वीक में हो जाता है तो 2.5 महीने मान लो। 2.5 महीने में आपको सब कुछ तैयार करना है। इसके अलावा आपकी और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।